नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से हमारे साथ हैं कृतेश जी। कृतेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज के पॉडकास्ट में कृतेश जी हम लोग चर्चा करेंगे शुद्धि आंदोलन के बारे में, या फिर अगर जनता आराम से समझ पाए तो हम बोल सकते हैं घर वापसी के बारे में। और इसका बैकग्राउंड देते हुए एक रिसेंट घटना है जो मेरे को ध्यान आ रही है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है हरियाणा में। गणेश वाल्मीकि नाम का एक लड़का जो कि गली के बीचों बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, और जो बर्थडे सेलिब्रेशन में उसके फ्रेंड्स आए हुए थे या जो दूसरे लोग आए हुए थे, उनमें से लगभग 10 या 11 लोगों के ऊपर 8-8, 10-10 मुकदमे पहले से हैं, यानी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, जो ये गणेश वाल्मीकि नाम का लड़का था जिसका इस पूरे इंसिडेंट में उसका निधन हो गया, उसके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस हैं। 3 महीने की उसने जेल काटी है एज पर पुलिस। घर वालों का वर्जन ये है कि लड़ाई झगड़े के बाद में पुलिस ने छत से गणेश वाल्मीकि को धक्का दिया है। पुलिस का वर्जन इसमें ये है कि जब पुलिस पड़ोसियों की शिकायत पे साउंड सिस्टम जो उन्होंने लगाया था 11 बजे के बाद रात को वो बजा रहे थे गली के बिल्कुल बीचों बीच, जब उसको बंद करवाने पहुंची तो पुलिस के ऊपर लाठी और डंडों से, फरसों से हमला किया गया, जो इसके वीडियोस अवेलेबल हैं जी। अब ये एक क्राइम की घटना है। पिछले कुछ दिनों से कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ एक दो चेहरे, जैसे रजत कंसल नाम के एक व्यक्ति हैं, ये लोग बड़े हाइपर एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं जातियों के नाम पर ये लोग हरियाणा को जलाना चाहते हैं। एक विद्वेष की भावना हिंदू समाज के मन में डालना चाहते हैं। कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिमिनल घटना होती है, उस घटना के जांच होने से पहले, सभी तथ्य बाहर आने से पहले ये लोग उसको जातिगत एंगल दे देते हैं। इस केस में भी इन लोगों ने, जो पुलिस है, उसके ऊपर जातिगत टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। हालांकि इनकी मांग जो थी वो मान ली गई है और अभी गवर्नमेंट ने जो है एफआईआर करने के लिए भी बोल दिया पुलिस वालों के ऊपर, और एक निष्पक्ष जांच करने की बात की जा रही है। इसके प्रत्युत्तर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं और जो पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर हुई है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब इसका कारण ये है कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं, जहां किसी भी प्रकार की घटना को एक जातिगत रूप देना स्टार्ट कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जो लोग तथाकथित तौर पर खुद को जातियों के आधार पर प्रताड़ित बताने की कोशिश करते हैं, आज वही रिग्रेसिव जो है जातिगत टिप्पणियां लोगों पर अपनी रैलियों में, सभाओं में करते हैं। इस तरीके की भाषा का यूज़ किया जाता है कि यदि विक्टिम की बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया गया तो थाने को जला दिया जाएगा। मतलब पूरा सिस्टम ये लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। और हरियाणा में आपको मैं ऐसे बहुत से गांव दिखा दूंगा जहां भी हाल ही में बहुत से ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, जिनको गांव के माहौल में बैठ कर के बड़े बूढ़ों के साथ सुलझाया जा सकता है, कुछ बाहरी लोग, कुछ तथाकथित वकील उस गांव में एंट्री मार करके उस छोटे विषय को इतना बड़ा बना देते हैं कि फिर वो दो पक्षों का मुद्दा हो जाता है। इसी कड़ी में आज मैं समझना चाहूँगा कि ये जो जातिगत विद्वेष अभी दिखाई दे रहा है, ये क्या पहले भी समाज में इसी तरीके से व्याप्त था? और इन कारणों की वजह से कहा जाता है कि बहुत से हमारे हिंदू भाई, कुछ जातियों से आने वाले, वो धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाते थे। इसमें शुद्धि आंदोलन की हम अगर बात करें, बड़े व्यापक तौर से हिंदुओं की घर वापसी करवाने का कार्य आर्य समाज ने किया। थोड़ा सा उसकी आप परिपाटी बताइए, उसका क्या इतिहास है? देखिए, जातिवाद पर हम आते हैं। आपने प्रश्न जातिवाद पर किया तो मैं पहले उसी से शुरू करूंगा। जातिवाद हमारे समाज में है और रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पता चलता है कि कम से कम 2500 वर्ष से तो भारतीय समाज में एक जातिवाद का विभस्त और विकृत स्वरूप कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ था, और हर एक जाति ने दूसरी जाति का शोषण करने का प्रयत्न किया है। आज समाज में प्रसिद्ध ये है कि ब्राह्मण और अन्य ऊंची जातियों ने
दलितों का शोषण किया, दलितों के साथ अन्याय किया। जी ये बात सही भी है, मैं उसको डिनाई नहीं करता कि ब्राह्मण जातियों द्वारा दलितों का शोषण नहीं हुआ है, ये फैक्ट है कि भाई हुआ है। लेकिन साथ में हमें ये भी याद रखना है कि दलितों का शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए भी वो ब्राह्मण समाज से लोग आए थे। उन्होंने ही ये छुआछूत का विरोध करना शुरू किया, और जब दलित आगे बढ़ना चाहते थे तो इनके साथ बहुत सारे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति जुड़े थे। जैसे दलित समाज आज जिसे बहुत बड़ा आदर्श मानता है, महात्मा भीमराव आम्बेडकर जी तो उनको उनके जीवन में जो प्रगतिशील ब्राह्मण समाज था उसका हमेशा समर्थन मिला। इवन बाबा साहब ने जब मनुस्मृति जलाई थी तो मनुस्मृति जलाने के कार्य में भी उनका एक ब्राह्मण सहयोगी था, और आर्य समाज के काफ़ी ब्राह्मण विद्वानों ने बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा दी थी। इसी प्रकार दलित समाज के एक बहुत बड़े आदर्श हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। तो महात्मा ज्योतिबा फुले की जो पाठशाला थी वो भीड़ेवाड़े में थी, भीड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना घर दिया था पाठशाला खोलने के लिए। इवन पुणे के जो प्रगतिशील ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो महादेव रानडे जो प्रार्थना समाज के और आर्य समाज के संस्थापक थे पुणे में, वो ब्राह्मण होते हुए भी महात्मा ज्योतिबा फुले के कार्य के समर्थक थे और हमेशा उनके कार्य को सहकार देते थे। एक पत्र महात्मा ज्योतिबा फुले का प्राप्त होता है 1848 या 49 का, जिसमें वो बम्बई के या शायद पुणे के एक बहुत बड़े विद्वान थे नाना शंकर शेठ जी और वो ब्राह्मण थे, और उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पाठशाला खोलनी है, आप हमें सहयोग करें। तो एक जो रिफॉर्मिस्ट लोग थे उन्होंने दोनों जातियों के बीच के एक संघर्ष को देखा था, और उन्होंने नफ़रत न फैलाते हुए वास्तविकता से भाई ये संघर्ष का क्या निराकरण हो और कैसे सारी जाति आगे जाकर एक दूसरे के साथ रह सके। बाबा साहब ने हिंदुत्व की बहुत कड़ी आलोचना करी है, और कई आलोचना उनकी खराब भी है और भ्रामक है, लेकिन उनका एक निबंध मिलता है, हु वर द शूद्रा, शूद्र कौन थे। तो वो निबंध में वो स्वीकार करते हैं कि शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का शोषण किया है। जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है वो बाबा साहब के समग्र वाङ्मय को पढ़ सकता है। हु वर द शूद्रास के शुरुआत के पैराग्राफ में बाबा साहब ने स्वीकारा है कि प्राचीन काल में शूद्र राजा हुआ करते थे, उनका उपनयन होता था, और कुछ शूद्र राजाओं ने ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू किया, जिसके कारण फिर ब्राह्मणों ने ये नियम बनाया कि भाई आपका उपपवित नहीं होगा, आपका बहिष्कार होगा। तो जब शूद्रों के पास सत्ता बल थी तब उन्होंने शोषण किया, उसके बाद जब अन्य जातियों के पास सत्ता बल आई तो उन्होंने शोषण करना शुरू किया। अब जब हम वर्तमान परिस्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान परिस्थिति में जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो युवा पीढ़ी आज एक हेडलाइन मैनेजमेंट के पीछे भाग रही है, या रील्स या सोशल मीडिया में हमारी चर्चा कैसे होना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। और ये हमारे नेता भी ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसा करके हम रील बनाकर डाल दें जिससे हमें लाइक मिल जाए, कमेंट्स मिल जाए और हमारी सब जगह वाहवाही हो जाए। तो आज की नेतागिरी भी रीलगिरी हो गई है जी। और आप जो घटनाओं की बात कर रहे हैं ना कि भाई छोटी घटनाओं को बड़ा स्वरूप क्यों दिया जाता है, तो यही रील मैनेजमेंट की बात है कि भाई हमें लाइक्स लेने हैं, हमें लोगों में हमारी चर्चा करवानी है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या, जो समस्याएं जो है उसका समाधान क्या? किसी ने मुझे गाली दी, मैंने उसको 10 गाली दी, वो मुझे 20 देगा, तो क्या ये गालियों की श्रृंखला चलती रहेगी? बाबा साहब ने शिक्षा देने को प्राधान्य दिया था, महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा देने की बात करी थी, पाठशालाएं खोली थी। आज का कौन सा दलित नेता है जो दलित युवाओं को शिक्षित बनाने की और फोर्स कर रहा है? कितने दलित नेता है जो दलित समाज के लोगों को स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए उनको फाइनेंस करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, विदेश जाना चाहे तो उसके लिए स्कॉलरशिप देते हैं? कोई नहीं है। सबको वोट चाहिए दलितों के जी। लेकिन दलित समाज
आगे आकर विकास कर पाए, उसके लिए तो वो प्रयत्नशील है ही नहीं। और जो मुस्लिम समाज के साथ समस्या हुई थी कि कुछ नेताओं ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को पछात रखा, उनको आक्रामक बनाए रखा, विकास नहीं होने दिया। दलित समाज को ये आत्ममंथन करना पड़ेगा कि भाई उनको भी वही राह पर चलना है, क्योंकि अगर वो हिंदुत्व से कट जाएंगे तो सच में कट जाएंगे। क्योंकि बाकी की जो विचारधारा जो है वो विचारधारा उनके मित्र नहीं है। क्या अफ़गानिस्तान में दलित बच गए थे जब इस्लाम की तलवार चली थी? तो क्या सिंध में दलितों के साथ न्याय हो गया? सिंध के दलित कहाँ गए? बांग्लादेश के दलित कहाँ गए? तो आज जो दलित नेता है, तथाकथित दलित नेता, वो दलितों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, लेकिन क्या वो दलितों को सही दिशा में ले जा रहे हैं? संघर्ष का मार्ग प्रयोग कर कर क्या वो आप दलित जाति का कल्याण कर रहे हो या उनको विनाश की ओर ले जा रहे हो? ये नेताओं में ये दूरदर्शिता नहीं है। उनको बस केवल रील बनानी है, उनको वाहवाही लूटनी है, ट्विटर पर ट्रेंड चलाने हैं। लेकिन कल उठकर आपके साथ कोई वास्तविक समस्या हो जाएगी तब कोई दलित नेता उसके साथ नहीं खड़ा रहता। आज कोई मुसलमान दलितों के साथ अन्याय कर लेता है और हमने बहुत घटनाएं देखी है, तो क्या ये दलित नेता तब आकर साथ में खड़े रहते हैं? नहीं खड़े रहते। तो ये दलित समाज के लिए एक मंथन का प्रश्न है कि भाई हम किस प्रकार के नेताओं के पीछे चलना पसंद करेंगे। अगर उन्होंने भी मुसलमान समाज की तरह अपने भावनाओं को भड़काने वाला एक कट्टरतापूर्ण और हम कह सकते हैं कि विशेला नेतृत्व पसंद किया, तो उसका भोग समग्र समाज बनेगा और एक समाज जो गर्ता में चला जाएगा, जिस गर्ता से बाबा साहब या महात्मा फूले या शाहू जी महाराज जैसे विद्वान उनको निकालना चाहते थे। अब हम बात करते हैं शुद्धि की। तो जैसे आपने प्रश्न उठाया कि शुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी जी। तो 1500 वर्ष पहले विश्व में एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ जिसने चर्चा या डिबेट के माध्यम से नहीं परंतु जोर ज़बरदस्ती से अपना सिद्धांत लोगों पर थोपना शुरू किया। और वो विचारधारा जब भारत पहुंची तब भारत ने उसका उग्र प्रतिकार भी किया। विश्व का एकमात्र देश होगा भारत जो आज भी इतने वर्ष बाद भी उस विचारधारा के सामने टिका हुआ है। इतना ही नहीं, वो विचारधाराओं को करारा जवाब दे रहा है और वो विचारधारा भारत के पूरे भूखंड को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाई। लेकिन उस विचारधारा ने तब जो कह सकते हैं निर्बल हिंदू थे या जो पराजित हिंदू हुए, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करके धर्मांतरित करना शुरू किया, गौमांस खिलाना शुरू किया, स्त्रियों को उठाकर उनके साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। तो ऐसी सारी बातें उनके साथ हुई। और भारत के जो हमारे महान क्षत्रिय राजा थे, शासक थे, उन्होंने उन विचारधारा के लोगों को जब पराजित किया और भारत भूमि से बाहर खदेड़ा, तब प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि भाई उन लोगों के द्वारा जबरन धर्मांतरित किए गए लोगों का क्या? जी। वो लोग उस धर्म में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन साथ में उनको जबरन गौमांस खिला दिया गया था या उनके साथ व्यभिचार करा गया था। तब उनको शुद्ध भी कैसे करे, उनको स्वीकार भी कैसे करे? भारत का सौभाग्य था कि उस समय पर महर्षि देवल हुए। जी। महर्षि देवल ने एक स्मृति ग्रंथ की रचना करी जिसे आज भी देवल स्मृति कहते हैं। और ये देवल स्मृति में उन्होंने शुद्धि प्रक्रिया का एक विस्तार से वर्णन किया कि भाई आपको किस प्रकार से लोगों की शुद्धि करनी है। किसी को गौमांस खिलाया गया तो क्या करना, किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो क्या करना, बच्चे की शुद्धि कैसे करनी है, वृद्ध की शुद्धि कैसे करनी है। तो ये शुद्धि का जो कार्यक्रम था वो सबसे पहले महर्षि देवल ने शुरू किया। और फिर भारत में विदेशी आक्रांता आते रहे, हम लड़ते रहे, कुछ लोगों को वो कन्वर्ट करते रहे। मराठाओं के समय मराठाओं राजाओं ने भी शुद्धि करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो बहुत व्यापक नहीं हो पाया। आते आते हम पहुँचते हैं 19वीं शताब्दी के आसपास।
तब भारत के मानचित्र पर पदार्पण होता है महर्षि दयानंद सरस्वती का। यह पदार्पण होते समय लगभग 1000 वर्ष का समय बीत चुका था महर्षि देवल से महर्षि दयानंद तक, और 1000 वर्ष में हमारे हिंदू समाज का रवैया शुद्धि विरोधी हो गया। जी। मतलब हमारे धर्माचार्य इतनी दुर्बुद्धि के हो गए कि हम दूसरों को हमारे यहाँ कन्वर्ट करने के स्थान पर हमारे लोगों को हम कैसे बाहर भगाए, उस पर उनका फोकस था कि भाई आपने उसके हाथ का पानी पी लिया, आप अशुद्ध हो गए, आप उसके घर पे रह लिए, आप अशुद्ध हो गए, आपने उसकी परछाई ले ली, आप अशुद्ध हो गए। यहाँ तक कि मुझे एक घटना याद आती है पुणे में कोई ईसाई स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में व्याख्यान था, और उसमें न्यायमूर्ति रानडे और 2-4 प्रगतिशील लोग भाषण देने गए थे, और वहाँ पे उन्होंने पानी पी लिया, और पुणे का जितना परंपरागत पौराणिक समाज था उसने हाहाकार मचा दिया कि भाई अब तुम भ्रष्ट हो गए, तुम अब हिंदू नहीं रहे। तो जो समाज इतना उदार था कि बाहर से आई हुई अनेक जाति, जैसे कनिष्क जी। जिसको हमने भारतीय धर्म में स्वीकार किया था, शुद्ध किया था, तो एक समय पे हम सबको शुद्ध करते थे, वो धर्म इतना संकीर्ण हो गया कि हम हमारे लोगों को अशुद्ध मानकर बाहर धक्का देने लगे थे। तब महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने बोला ये पागलपन बंद करो। उनको कोई सहारनपुर से एक पौराणिक पंडित पत्र लिखता है कि क्या हिंदुओं की शुद्धि होनी चाहिए, मतलब जो ईसाई या मुसलमान हो चुके हैं उनकी शुद्धि होनी चाहिए। तब महर्षि लिखते अवश्य होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा कार्य है, उसको आप करो। और महर्षि दयानंद केवल बोलकर नहीं रुके रहे, उन्होंने अपने जीवन में शुद्धि करवाई भी। जी। उनका एक प्रसंग आता है खड़क सिंह नामक पादरी का। वो पादरी आया था महर्षि दयानंद को कन्वर्ट करने कि भाई मैं आज दयानंद को शास्त्रार्थ में हरा दूंगा और उसको ईसाई बना दूंगा। वो खड़क सिंह का शास्त्रार्थ होता है महर्षि से, और वो खड़क सिंह इतना प्रभावित हो जाता है कि वो ईसाई मत छोड़ देता है, शुद्ध हो जाता है, आर्य समाज में प्रविष्ट हो जाता है, अपनी बेटियों की शादी भी आर्यों से करने लगता है। तो महर्षि ने केवल बातें नहीं की, उन्होंने शुद्धि करके भी दिखाई। और महर्षि ने 2 प्रकार के रास्ते अपनाए थे शुद्धि के लिए। पहला रास्ता था कि जो हिंदू धर्म छोड़कर चले गए थे उनको वापस कैसे लाना है, एक शुद्धि की ये प्रक्रिया है। दूसरी, जो लोग हिंदू मत को छोड़कर जाते हैं वो किन कारणों से छोड़कर जाते हैं, उनको समझना है। क्योंकि हर व्यक्ति जबरन तो धर्मांतरित नहीं होता है ना, कई व्यक्ति स्वेच्छा से या किसी के ब्रेन वॉश में आकर खुद धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो महर्षि दयानंद ने उन कारणों को समझा और वो कारणों की काट बनाई। क्योंकि उस समय जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो आती थी वो हिंदू धर्म को बहुत बड़ा बुरा कहती थी और हमारी बुराइयां दिखाती थी, और पुराणों में भर भर के बुराइयां थी भी सही जी। महर्षि दयानंद ने बोल दिया कि भाई ये पुराण हमारे ग्रंथ नहीं है, हमारे ग्रंथ वेद है और वेदों में ऐसी कोई बात नहीं। फिर मिशनरियों ने वेदों पर अश्लीलता के आक्षेप लगाए। महर्षि ने वेदों का शुद्ध भाष्य कर दिया कि कोई लोग दिखाते थे कि वेद में लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया है, या वेद में पशु बलि है, या वेद में गौमांस खाने की बात है। महर्षि दयानंद ने बोल दिया नहीं नहीं, ये सारी बकवास बातें हैं। उन्होंने केवल डिफेंड नहीं किया, उन्होंने अटैक भी किया। जो लोग हमारी कमियां गिनवाते थे उनकी कमियां महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 13वें और 14वें समूलास में गिनवाई कि देखो तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है, और तुम हमको बोलते हो हम खराब है। कुरान की और बाइबल की पोल खोलने वाला कोई पहला धर्मगुरु होगा तो वो कौन था? महर्षि दयानंद सरस्वती थे। उससे पहले एक धर्माचार्य ने इन दोनों ग्रंथों की समीक्षा नहीं की थी, और इतना हाहाकार मच गया क्योंकि पहली बार हिंदू जाति ने इस कन्वर्जन चलाने वाले लोगों को उनकी भाषा में उत्तर दिया था। अभी तक तो हम बचते आ रहे थे, हमने पहली बार प्रहार करना शुरू किया, और वो प्रहार इतना तगड़ा था आप नहीं मानोगे। महर्षि दयानंद ने जब बाइबल की गलतियां निकाली, क्रिश्चियन मिशनरीज को बाइबल के ट्रांसलेशंस बदलने पड़े।
पहले जो बाइबल छपी थी महर्षि के समय में और अभी जो छपी है अंतर उसमें अंतर है। उन्होंने कई स्थान ऐसे बोलते हैं ना हटा दिए या उसको अनुवादित नहीं किया, दूसरी तरफ से अनुवादित करना शुरू कर दिया। तो ये हमारी सिद्धि थी। तो ये प्रयत्न महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया और साथ में शुद्धि की भी एक बहुत उत्तम व्यवस्था दी। मैं ये और पूछना चाहता हूँ इसमें, जैसे आपने बताया कि उन्होंने दोनों तरीके के जो हिंदू थे, या तो प्रलोभन में आकर के चले गए थे या फिर जोर ज़बरदस्ती से जिनको धर्मांतरित कर लिया गया था, या फिर मैं बोलूँगा मतांतरित कर लिया गया था, उनको वापस लाने की अलग अलग प्रक्रिया उन्होंने बनाई। मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि जिन महर्षि देवल जी का आपने जिक्र किया, क्या जो महर्षि ने दयानंद जी ने यूटिलाइज़ किया जो प्रोसेस शुद्धि के लिए, उनमें कुछ सिमिलैरिटी थी? महर्षि देवल की जो शुद्धि प्रक्रिया जो थी वो उस समय के अनुकूल थी। देवल स्मृति का पूरा हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ है, संस्कृत में ही है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाया। लेकिन मैं जितना समझ पाया उसमें कि महर्षि देवल ने प्रायश्चित बताए थे कि मान लो आपने गौमांस खा लिया तो आप ये प्रायश्चित कर लो, या किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो महर्षि देवल ने बताया कि भाई आप रजोदर्शन हो जाता है तो आपकी शुद्धि हो जाती है। महर्षि दयानंद ने या उसके बाद जो आर्य समाज हुआ उसने भी ये शुद्धि की सरल प्रक्रिया अपना ली। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। केरल में 1921 में मोपला जनसंहार हुआ था, जिसमें वहाँ के किसान, मोपला किसानों ने, किसान शब्द तो प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आतंकवादी ही थे, उन्होंने वहाँ के हिंदुओं का बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार किया। और ये नरसंहार इतना हृदय विदारक था कि केरला की स्त्रियों ने एक पत्र लिखा है लेडी रीडिंग को। उसमें वो अपने जो कष्ट थे, जो उन्होंने जो भुगता, उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हमने देखा है कि सड़क पर गर्भवती स्त्रियों के शव पड़े हुए हैं, काटे हुए, और उनके पेट से अधजन्मे बच्चे उभर कर दिख रहे हैं। हमारे आँखों के सामने हमारे बच्चों को छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। हमारे भाई और पति को मार दिया गया हमारे सामने और हमारा बलात्कार हुआ। क्यों? क्योंकि हम हिंदू थे। जिन मंदिर की मूर्तियों को हम कभी फूल माला से सुशोभित करते थे, उस मंदिर की मूर्तियों के गले में गाय की आंतें डाली गई। क्यों? क्योंकि हम हिंदू थे। इतना भयानक नरसंहार था, लेकिन उत्तर भारत तक उसकी न्यूज़ ही नहीं पहुंची। इसकी न्यूज़ सबसे पहले मिली आर्य समाज के शिमला अधिवेशन में महात्मा हंसराज को, और तब उत्तर भारत में पता चला कि केरल में इतना सब कुछ कांड हो चुका है। महात्मा हंसराज ने तुरंत आर्य समाज की टीम भेजी। टीम के दो उद्देश्य थे। एक तो जो पीड़ित हिंदू थे उनको राहत सामग्री पहुंचाना, उनको खाना पीना कपड़ा ये सब व्यवस्था उपलब्ध कराना, क्योंकि बहुत सारे हिंदू धर्मांतरण से बचने के लिए या मरने से बचने के लिए जंगल में छिप गए थे। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करके वापस लाना, रिहैबिलिटेशन करना। दूसरा उद्देश्य था कि जो धर्मांतरित हो गए वो हिंदुओं को वापस लाना। अब वहाँ जो केरल के जो पौराणिक समाज थे, नमुद्री ब्राह्मण, जिसमें आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, उन्होंने शुद्धि की एक व्यवस्था दी थी कि आप 41 दिन तक दिन में 12,000 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। ये शुद्धि की प्रक्रिया थोड़ी कठिन लगती है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति जिसको परिवार को काट दिया गया हो, मार दिया गया हो, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ट्रॉमा से गुजर रहा है, हाँ, उसको आप 41 दिन तक बोलोगे कि भाई तू दिन का 12,000 बार गायत्री जाप कर ले, फिर तेरे को हम शुद्ध मानेंगे, ये थोड़ा अनफेयर था। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ उन्होंने गलत व्यवस्था दी, वो शास्त्रीय होगी, ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन वो व्यवहारू नहीं थी। तब आर्य समाज ने एक बहुत व्यवहारू व्यवस्था दिखाई कि भाई आप यज्ञ करो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, जनेऊ धारण करो, आप शुद्ध मान लिए गए। और ऐसा कहते हैं कि तुरंत आर्य समाज ने 7,000 लोगों की शुद्धि करवा ली थी मोपला में। तो आर्य समाज या महर्षि दयानंद ने जो शुद्धि की प्रक्रिया जो बनाई थी वो जटिल नहीं थी, सरल थी। हमें प्रोसेस पर महत्व नहीं देना है, हमें आउटकम पर महत्व देना है कि व्यक्ति आउटकम में सच्चा हिंदू बन रहा है कि नहीं। महत्वपूर्ण वो है, आप कर्मकांड क्या महत्व रखता है।
अंत में व्यक्ति का जो चरित्र है, उसकी जो आत्मा है, उसका मन जो संस्कार ग्रहण करेगा, उसका महत्व ज़्यादा है। मैं कर्मकांड का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आउटकम जो है उसका महत्व ज़्यादा है, ये बता रहा हूँ जी। मैं इसमें एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, मतलब एक बड़ा स्वाभाविक सा क्वेश्चन है जो अभी अभी मेरे माइंड में आया है। मान लीजिए किसी को मतांतरित कर दिया गया ज़बरदस्ती, या फिर किसी महिला का बलात्कार कर दिया गया, फिर उसे मतांतरित कर दिया गया, उसका धर्म बदल दिया गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद प्रायश्चित उसे ही क्यों करना पड़ रहा है? क्या वो बिना किसी प्रक्रिया के हिंदू धर्म में वापस नहीं आ सकता? देखिए, प्रक्रिया का महत्व इसलिए है कि भाई एक प्रोसेस से आप अपने आप को स्वीकार करते हो कि हाँ भाई, जो हुआ जाने अनजाने में हुआ। प्रायश्चित ऐसा नहीं है कि आप नोन चीज़ों का करते हो, आपसे फोर्सफुली भी, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, गलती उसी की है, फिर भी हमारे दिल में तो खेद रहता है ना कि भाई मेरे कारण या मैं निमित्त बना जिसके कारण किसी की जान गई, तो फिर उसका प्रायश्चित होता है। जानबूझकर करे हुए कांडों का तो प्रायश्चित नहीं होता है, लेकिन मन में जो हमारा जो एक गलत संस्कार पड़ गए, क्योंकि आप जब विधर्मी होते हो और उस माहौल में रहते हो तो मन पर भी कुछ बुरे संस्कार पड़ते हैं। वो संस्कार हटाने के लिए ये कर्मकांड और वो विधि का महत्व है। लेकिन केवल एक दिन आप कर लो विधि, उसका महत्व नहीं है। आप निरंतर करो। आप आर्य समाज जिसको भी उपनयन देता है उससे वो आग्रह रखता है कि भाई तुम रोज संध्या करोगे, हवन करोगे, ये विश्वास के साथ हम उसको उपनयन प्रदान करते हैं। अब वो नहीं करता है तो उसमें दोष हमारा नहीं है ना, उस व्यक्ति का है। आज पौराणिक आचार्य भी किसी को उपनयन देते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं, तो वो विश्वास के साथ देते हैं कि भाई ये दिन में नियमित त्रिकाल संध्या करेगा। अब वो नहीं करता है तो आप यज्ञोपवीत देने वाले आचार्य को थोड़ी दोषी ठहराओगे, ऐसी बात है। कृतेश जी, इसके अलावा पंजाब में भी कोई शुद्धि से रिलेटेड कार्य आर्य समाज ने किए क्या? देखिए, पंजाब आर्य समाज का गढ़ रहा था। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन काल में पंजाब में धुआंधार प्रचार किया था, और महर्षि दयानंद का ये प्रभाव था कि पंजाब में ईसाई मत प्रसारित नहीं हो पाया। पंजाब ईसाइयों के निशाने पर 19वीं शताब्दी से था। इवन पंजाब का राजा दिलीप सिंह जी, जो महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था, वो भी ईसाई हो चुका था, ब्लैक प्रिंस। जी यस। पंजाब के बड़े बड़े राजवी परिवार ईसाई हो चुके थे। महर्षि दयानंद की बदौलत थी कि पंजाब ईसाई नहीं हो पाया। और आज आप देखिए, पंजाब में आर्य समाज का संगठन शिथिल पड़ा है तो गांव-गांव चर्च बन रहे। पंजाब में आर्य समाज को बहुत समर्पित कार्यकर्ता मिले। पंजाब में स्थिति ऐसी विचित्र थी कि एक तरफ ईसाई थे जो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ मुसलमान थे जो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे। हिंदू जाति दोनों तरफ से पीस रही थी और हमारे धर्मगुरुओं को कोई चिंता ही नहीं थी। पंडित लेखराम जी आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे। वो 1880 में महर्षि दयानंद को मिलते हैं और उनको बहुत सारे प्रश्न करते हैं, 10 प्रश्न करते हैं। उसमें से एक प्रश्न था कि क्या शुद्धि होनी चाहिए? महर्षि ने बोला होनी चाहिए। लेखराम जी ने शुद्धि को अपना मिशन बना दिया। लेखराम जी पंजाब में, पेशावर में, सिंध में स्थान स्थान पर घूमने लगे, शुद्धि करवाने लगे। पंजाब में उस समय एक कल्ट का उद्भव हुआ था, अहमदिया मुसलमान, और उसका संस्थापक था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इसने क्या किया, हिंदू पौराणिकों के शस्त्र का प्रयोग कर दिया हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, अवतारवाद। इसने घोषित कर दिया मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मेरी पूजा करो। खुद को कृष्ण का अवतार बता दिया और वो चमत्कार दिखाने लगा। गांव की भोली भाली जनता आज भी देखो चमत्कारों के पीछे दौड़ती है। पंडित लेखराम जी ने उसकी पोल खोलना शुरू करी और उसके विरुद्ध मोर्चा संभाला, गांव-गांव घूमने लगे। तब मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने लेखराम जी को चुनौती दी कि भाई तू आजा मेरे गांव कादियान आजा, मैं तेरे सामने तेरे को चमत्कार करके दिखाऊंगा। ये मिर्ज़ा को था कि भाई लेखराम जी डर जाएंगे, वो थोड़ी आएंगे कादियान। लेखराम जी तो आर्य समाजी जितना भी हो वो निडर रहता है। वो पहुंच गए झोला उठाकर, वो 2 महीने कादियान रहे, उससे एक चमत्कार नहीं हुआ।
मिर्ज़ा गुलाम अहमद की इतनी बदनामी हुई कि उसने चमत्कार का नाम लेना बंद कर दिया, लेकिन खंडन मंडन चलता रहा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने बार बार भविष्यवाणी की कि लेखराम जी की मृत्यु इस समय होने वाली, इस समय होने वाली है। हकीकत में वो भविष्यवाणी थी उनको मारने की धमकियाँ, कि भाई किसी मुसलमान के द्वारा उनको मार दिया जाए। ये भविष्यवाणी का उद्देश्य था। लेखराम जी शुद्धि के कार्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उनका एकलौता पुत्र का निधन हो जाता है और उसके कुछ दिन बाद वो शुद्धि के काम में लग जाते हैं। उसका शोक भी समाप्त नहीं होता और वो शुद्धि के कार्य में लग जाते हैं। कहीं से उनको न्यूज़ मिलती है कि पायल नामक एक गांव था जिसमें कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वाले थे। लेखराम जी को न्यूज़ मिली, उन्होंने अपना बिस्तरा उठाया और ट्रेन में चल दिए। उस समय लोग बड़ा बिस्तरा लेकर चलते थे। अब ट्रेन में उनको बताया कि भाई ये जो ट्रेन है वो पायल नहीं रुकेगी, 2 स्टेशन आगे रुकेगी। तो लेखराम जी बोले मेरे पास तो समय है ही नहीं 2 स्टेशन आगे जाकर वापस इधर आने का, तब तक तो मेरा हिंदू भाई कन्वर्ट हो गया होगा, मुझे तो यहीं उतरना पड़ेगा। तो लेखराम जी ने क्या किया, अपना जो बिस्तरा था ना वो छाती पे बांध लिया और जैसे पायल स्टेशन आए चलती गाड़ी से वो कूद पड़े। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर गिरे। आप फास्ट ट्रेन से गिरोगे तो चोट लगी, भले बिस्तरा था लेकिन चोट लगी, हाथ पैर सब जगह खून निकला। वो गांव में गए, थोड़ी पट्टी बट्टी बांधी और पूछने लगे ये परिवार कहाँ है, ये परिवार कहाँ है। गांव में तो बात जल्दी फैलती है, पूरे गांव वाले चर्चा करने लगे कि भाई कोई पंडित आया है, लहूलुहान है और इस परिवार के बारे में पूछ रहा है। वो परिवार ने बोला कि बोलिए हमसे क्या काम है। लेखराम जी कहते हैं भाई तुमको क्या समस्या हो गई है अपने हिंदू धर्म में, मैं तुम्हारे रोकने आया हूँ। तो परिवार केवल इतना सुनकर भावुक हो गया। वो बोले कि जो धर्म में इतनी शक्ति है कि हमें रोकने के लिए एक अनजान पंडित इतनी दूर से जान से पर खेल कर आता है ना हमारे पास हमें रोकने के लिए, तो हमें अब हमारे पूर्वजों के धर्मों को नहीं छोड़ना है, हम हिंदू ही रहेंगे, भले हमें कुछ समस्या होगी लेकिन हम हिंदू ही रहेंगे। और ये पंडित लेखराम जी का बहुत बड़ा योगदान था। उसके कारण पंजाब के मुसलमानों में और अन्य मतों में एक आर्य समाज की हम कह सकते हैं ना डर बैठ गया था। और अंत में वही होता है जो हर काफिर का अंजाम होता है कि पंडित लेखराम जी की भी हत्या कर दी गई। शुद्धि के यज्ञ में संभवतः पहला बलिदान था जो किसी आर्य समाजी विद्वान ने दिया। आर्य समाज का कार्य इतना ज़बरदस्त था पंजाब में, ईसाई मिशनरियों को डर लगने लगा था। एक ईसाई मिशनरी थी फादर नीलकंठ गोरे, वो पंडित थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, ये कोकणस्थ या सारस्वत ब्राह्मण थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन महाराष्ट्रियन थे। और उनके भी कन्वर्ट होने की कथा बहुत विचित्र है। वो कहीं रास्ते पे जा रहे थे, सामने से देखा कि बग्गी आ रही है और सामने भंगी का बच्चा खेल रहा है। बच्चे का ध्यान नहीं है कि बग्गी आ रही है, उसके माता पिता से वो दूर चला गया है। अब नीलकंठ गोरे का मानो स्वभाव सहज विचार हुआ कि भाई मैं उसको बचा लेता हूँ, लेकिन फिर पौराणिक संस्कार आ गए, यार इसको छूंगा तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। तो वो रुक गए। तो उनमें द्वंद्व चलता रहा कि मैं बचाओ रुकूं, और सामने देख रहे कि बग्गी के नीचे थोड़ी देर में उसको कुचल डालेंगे। तब भाग्यवश किसी ईसाई पादरी ने उस बच्चे को खींच लिया और वो बच्चा बच गया। ये घटना ने नीलकंठ शास्त्री के हृदय में इतना आघात किया, पूरी रात वो मंथन किया, मतलब कि भाई क्या बड़ा है, मानवता बड़ी है, धर्म बड़ा है। और फिर वो दूसरे दिन चर्च में जाते हैं और ईसाई कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कन्वर्ट नहीं होते, अन्य लोगों को कन्वर्ट भी करते हैं। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा प्रेस स्थापित हुआ था प्रयागराज, इलाहाबाद में, आज भी है। उत्तर भारत में ईसाई मत के प्रचार की पुस्तकें वहीं से छपती थी। और प्रयाग में कुंभ लगता है। ये नीलकंठ शास्त्री वहाँ जाकर लोगों को कन्वर्ट करने लगे। कोई धर्मगुरु नहीं रोक रहा था। महर्षि दयानंद ने उसका खंडन किया। आर्य समाज ने पंजाब में मिशनरियों के विरुद्ध ऐसा मोर्चा खोला था। ये नीलकंठ शास्त्री ने अपने दूसरे एक पादरी को लिखे हुए पत्र में लिखा है
कि आर्य समाज ने हमारी सारी मेहनत विफल कर दी। उन्होंने हिंदुओं के दिमाग में ऐसी बातें फैल गई, बैठा रखी है, वेदों के बारे में ऐसी मान्यताएं बिठा रखी है कि भाई अब हम उनको कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे। तो ये देखो क्रिश्चियन मिशनरी एक्नॉलेज कर रही है। इवन हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे रामधारी सिंह दिनकर, वो अपने ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि आर्य समाज ने ईसाई और मुसलमान मतों का ऐसा खंडन कर दिया कि आम हिंदुओं के मन में ये भावना हो गई कि भाई जो कुछ गलतियां हैं वो हमारी वेदों में नहीं है, पुराणों की है, और हमसे तो घटिया ईसाई और मुसलमान है, तो हम वहाँ क्यों जाए। शब्द कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन भाव यही है। तो ये भावना महर्षि दयानंद सरस्वती ने भरी थी, जिसका ये प्रभाव हुआ था कि आज तक, जब तक आर्य समाज का गढ़ रहा पंजाब, कोई कन्वर्जन नहीं हो पाया। जी हाँ, अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में और उनका क्या योगदान शुद्धि आंदोलन में था और उनका बलिदान। जी देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाजी थे, लेकिन वो बहुत समय तक कांग्रेसी रहे और कांग्रेस के साथ वो जुड़े रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी का मोहभंग होने की शुरुआत होती है मोपला विद्रोह के बाद, मोपला जो नरसंहार हुआ उसके बाद, क्योंकि कांग्रेस का रवैया जो था वो रवैया मुस्लिम तुष्टीकरण का था। पहले तो उसने इसको मानने से इनकार कर दिया कि भाई ये हिंदू मुस्लिम दंगे हैं। फिर जब गांधी जी ने मतलब एक आर्टिकल लिखा जिसमें मोपला को अपना भाई बता दिया और न्याय के लिए संघर्षरत ऐसा उनका चित्रण किया, तब स्वामी श्रद्धानंद जी और अन्य बहुत सारे लोगों का विरोध हुआ। इवन बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चुकाई गई ये बहुत बड़ी कीमत है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रयत्न किया कि कांग्रेस ये जो नरसंहार है उसका खंडन करते हुए, उसकी निंदा करते हुए एक निंदा प्रस्ताव पारित करे, लेकिन गांधी जी या कांग्रेस रेडी नहीं थी। बहुत विरोध के बाद एक हल्का फुल्का निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। फिर स्वामी श्रद्धानंद जी का दूसरा जो मोहभंग हुआ, गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू किया था और वो विदेशी कपड़ों को जलाते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सलाह दी कि आप जलाओ मत, जो गरीब हिंदू है उनमें वो कपड़े बांट दो। गांधी जी ने वो बात नहीं स्वीकारी और वहाँ उनको पता चला कि मुसलमान जो है वो जो विदेशी कपड़े हैं वो अपने गरीब लोगों में बांट रहे हैं, वो जला नहीं रहे, और इस बात पर गांधी जी मौन है। हिंदुओं से आग्रह किया जाता है कि भाई तुम गरीबों को न दो, तुम जला दो, और मुसलमानों में जो ये बातें बांटी जाती है उस पर गांधी जी मौन रहे, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वहाँ पर भी उनका एक मोहभंग हुआ। तो उनका सबसे बड़ा मोहभंग हुआ 1923 में। कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली, उन्होंने एक बयान दिया। उस समय देश में 6 करोड़ दलित थे जी। तो उन्होंने बयान दिया कि हिंदू और मुसलमान दलितों को आधा आधा बांट देते हैं, 3 करोड़ आप रख लो, 3 करोड़ हम ले लेते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी इस बात पर क्रोधित हुए। उनके हाथ में एक किताब आई, दाइए इस्लाम, जो मस्जिदों में बांटी जाती थी। वो दाइए इस्लाम किताब में हिंदुओं को कैसे कन्वर्ट करना है, वो किताब आज भी मिलती है, उसकी ट्रिक्स बताई गई थी कि एक चूड़ी बेचने वाला है वो कैसे हिंदुओं को कन्वर्ट करेगा, वेश्या है वो कैसे हिंदुओं को कन्वर्ट करेगी। और स्ट्रेटजी आप देखो, सिंध में उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जो मुसलमान शाहूकार जो था वो हिंदू दलितों को या गरीब हिंदुओं को ब्याज पे पैसा देगा, जबकि ये तो हराम है। हाँ, और जब वो रिटर्न नहीं कर पाएगा तो बोलेगा तेरी बेटी से शादी कर ले या तो इस्लाम कबूल कर ले तो तेरा पैसा माफ़ हो जाएगा। दलित बस्तियों में जाकर वो कन्वर्जन करने जाते थे। तो किस्सा आता है कि आर्य समाज के 2 विद्वान थे, जगत राम जी और
भीमदेव जी, उन्होंने एक उपाय निकाला कि दलित बस्तियों में सूअर दे दिए गए। दलितों को बोला कि अगर तुम अपने मोहल्ले को साफ रखते हो तो तुमको इनाम में एक सूअर मिलेगा। तो दलितों ने सूअर की लालच में मोहल्ला साफ रखना शुरू कर दिया और आर्य समाज ने सूअर बांटे। अब सूअर तो जो है अपनी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। अब दलित बस्तियों में जो मौलवी कन्वर्जन करने आते थे उनको सूअरों से बहुत चिढ़ थी, तो जैसे बस्ती में सूअर ही सूअर होने लगे, उनके चक्कर काटने बंद हो गए और वहाँ पे धर्मांतरित होना रुक गया। तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडिया निकाले हैं। एक हमारे ब्रह्मचारी थे भीष्म जी, वो मस्जिद में वेश परिवर्तन करके रहते थे। जहाँ उनको पता चला कि भाई आज कोई हिंदू की लड़की उठाकर लाई गई है मस्जिद में धर्म परिवर्तन के लिए, तो बात लीक कर देते थे, बेटियों को बचा लिया जाता था। सिंध का भी एक किस्सा ध्यान में आता है, किसी हिंदू लड़की को उठा लिया गया था, तो 2 आर्य समाजी युवक वेश परिवर्तन कर मुसलमान की मस्जिद में रहे और उस लड़की का पता लगाने लगे और पता निकाला कि वे उस लड़की को उठाकर कहाँ ले गए थे और कहाँ उनका धर्म परिवर्तन होने लगा है। तो ऐसी ऐसी ट्रिक और ऐसी ऐसी हिम्मत उस समय के आर्य समाजियों ने दिखाई थी। लेकिन कांग्रेस और ख़ास करके महात्मा गांधी को ये धर्म परिवर्तन वाली बात स्वीकार नहीं हुई और इसलिए फिर स्वामी श्रद्धानंद जी को लगा कि धर्म परिवर्तन करने के लिए या शुद्धि करने के लिए हमारी एक अलग संस्था होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सन 1923 में हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना करी। वो प्रधान और महात्मा हंसराज जी उप प्रधान बने और उन्होंने शुद्धि के कार्य पर फोकस करना शुरू किया। तो इस प्रकार से उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और फिर उन्होंने शुद्धि को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और उनके मलकाने की शुद्धि की तारीफ तो आज भी लोग करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, कोरोना के समय में तबलीगी जमात बहुत चर्चा में आई थी। बिल्कुल। उसके लोगों की हरकतें कुछ ऐसी थी कि भाई मीडिया में बहुत बात उछली थी। तो तबलीगी जमात की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद को रोकने के लिए हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी इतनी आक्रामकता से जो मलकाने थे या जो नॉमिनल मुसलमान थे उनकी शुद्धि कर रहे थे कि भाई तत्कालीन मुसलमानों को लगा कि भाई ये तो उत्तर भारत से सारे मुसलमानों को साफ कर देंगे। तब उनको रोकने के लिए, उनको कट्टर बनाने के लिए तबलीगी जमात की स्थापना हुई और आर्य समाज इतना सशक्त था कि तबलीगी जमात अपने पाँव नहीं जमा पाई थी। लेकिन आगे जाकर फिर हमारे पौराणिक लोगों ने ही आर्य समाज का विरोध किया। तत्कालीन पुरी के शंकराचार्य जी थे, उन्होंने बयान दिया, भारती कृष्ण तीर्थ जी, कि भाई आप तो शुद्धि के नाम पर आर्य समाजी प्रोपोगंडा फैला रहे हो, आप सबको जनेऊ बांट रहे हो। भाई आप समर्थन नहीं कर सकते तो मौन रह लो। शुद्धि केवल आर्य समाज का एजेंडा नहीं है, शुद्धि समग्र हिंदू समाज के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन उसका विरोध हुआ। दूसरी तरफ जो पौराणिक हिंदू जो थे वो अपनी पौराणिक जो कट्टरता थे वो छोड़ने को तैयार नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने बोला कि दलितों के साथ भेदभाव होता है, आप एक साथ उनके साथ बैठकर खाना पीना तो शुरू करो। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था हिंदू महासभा में, उस समय उसके सदस्य थे, प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ। दूसरी समस्या थी विधवा विवाह की। विधवा होने के बाद हिंदू पौराणिक धर्म में पुनर्विवाह की छूट नहीं थी और मुसलमान ऐसी यंग विधवाओं को टारगेट करके बैठे थे कि भाई उसको उठा लो और विधवा भी उसके साथ भाग जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म में तो उसको पुनर्विवाह निषेध है। वो मुसलमान हो जाएगी, उसकी दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनकर रहेगी, बच्चे पैदा करेगी, उसका वंश बढ़ाएगी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने बोला भाई ये विधवा विवाह पर तो आप चर्चा करो। तब जो पौराणिक पंडित थे उन्होंने बोला अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो हम लोग यहाँ सब छोड़ देंगे, हम ये सभा छोड़ देंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने ठान लिया कि भाई यहाँ से तो कुछ काम नहीं होने वाला, हमें अपना काम स्वतंत्र ही करना है।
तो फिर उन्होंने शुद्धि सभा से कार्य करना शुरू किया और बहुत सारे इस विषय को उठाया। और उनका सबसे चर्चित जो मसला है वो अशरफी बेगम का था। ये सिंध के किसी मुसलमान की पत्नी थी। मुसलमान का नाम भी अब्दुल था या अहमद था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो मोहतरमा स्वयं दिल्ली आती है और बोलती है मुझे शुद्ध होना है। तो आर्य समाज ने बोला ठीक है, हम आपको शुद्ध कर देंगे। तो उनका धर्मांतरण मतलब शुद्धि करके उनका नाम रखा गया शांति देवी, और उनको महिला वनिता निवास में भेज दिया गया। अब पूरा हाहाकार मच गया मुसलमान समाज में, क्योंकि कोई मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से निर्णय लेती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। मुसलमान कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि भाई उनकी महिलाएं अपने वजूद को असर्ट करना शुरू करें। निर्णय लेना तो बड़ी बात है, उनकी तो गवाही ही मान्य नहीं है। हाँ, आधी मानी जाती है। तो उनका पति आता है आर्य समाज में और बोलता है मुझे मेरी पत्नी वापस दो। तो आर्य समाजी कहते हैं कि भाई वो वापस आने को तैयार है तो ले जाओ। शांति देवी स्पष्ट मना कर देती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसका पति कोर्ट में जाता है, क्योंकि ये तो अब मुसलमानों के नाक का सवाल हो गया था कि भाई कोई महिला अपने पति को, शौहर को उल्लंघन करने लगी तो डर का क्या होगा, क्योंकि डर से ही महिलाओं को बांध कर रखा गया है ना। तो मामला कोर्ट में पहुंचा और आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद पर बहुत गंदे आक्षेप लगाए गए कि भाई उन्होंने इसका अपहरण किया है, इसके साथ अनैतिक कार्य हुए हैं इत्यादि इत्यादि। कोर्ट में वो महिला फर्म रही। महिला भी धन्यवाद के पात्र है कि वो फर्म रही, वो अपनी बात को बदली नहीं। और कोर्ट ने बोला भाई वो अपनी राजी खुशी से गई है तो हम क्या कर सकते हैं, आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते। ये निर्णय जब आया तब मुसलमानों को बहुत अभिमान पर एक बहुत चोट लगी और फिर स्वामी श्रद्धानंद जी को सबक सिखाने की, उनकी हत्या करने की मांग उठने लगी। और उसी का परिणाम आया कि दिल्ली में जो चांदनी चौक के पास जो उनका भवन था जहाँ पर वो विश्राम कर रहे थे, तो आता है एक, लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि भटका हुआ मुसलमान था, आता है, उनको छुरा मार देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे राष्ट्रपिता कहने जाने वाले महात्मा गांधी, वो अब्दुल रशीद जो हत्यारा था उसका समर्थन करते हैं। उसका केस लड़ने के लिए मुसलमानों के बड़े बड़े लॉयर्स सपोर्ट करते हैं। गांधी जी ने तो अब्दुल रशीद को अपना भाई बताया। ये दुख की बात है। और कहीं ना कहीं हमें इस नैरेटिव के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि एक भटका हुआ मुसलमान किसी की हत्या करता है तो पढ़ा लिखा मुसलमान कोर्ट में जाकर उसका बचाव भी करता है। आप केवल भटके हुए मुसलमान को दोष नहीं दे सकते, दोष आपको उस पढ़े लिखे मुसलमान को भी देना पड़ेगा कि जो हत्यारे का बचाव करने के लिए भी साथ में उतरता है। कृतेश जी, आजकल बहुत से ऐसे दलित युवा दिखाई देते हैं, हम तो उनको दलित नहीं मानते हैं बट वो खुद को दलित बताते हैं। बहुत से ऐसे युवा दिखाई देते हैं जो खुद को नवबोध कहते हैं। नवबोध कह करके हिंदू धर्म के महापुरुषों पर गलत टिप्पणियां करना उनके लिए एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो ऐसे जो युवक हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और क्या कारण है कि ये जो दलित युवा हैं वो नवबोधों में तब्दील होते जा रहे हैं? देखिए, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म मैं बुरा नहीं मानता, भले सैद्धांतिक तौर पर मैं बुद्ध के दर्शन का विरोध करूं, लेकिन बुद्ध महान थे, उसमें हम कोई संदेह नहीं कर सकते। और मैं ये कहूँगा कि भारत के दर्शन की महानता है कि हमारे यहाँ पे जो नास्तिक भी हुए ना, वो भी तपस्वी थे। हम जैन और बौद्ध दोनों मत को नास्तिक कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज जैनी जितनी तपस्या करता है, जैनी अपने आप पर जितना नियंत्रण रखता है,
उतना एक आम पौराणिक हिंदू भी नहीं रखता होगा, या बौद्ध भी जितनी उपासना करते थे वो नहीं। तो हमारे यहाँ पे नास्तिक भौतिकवादी नहीं है। विदेश में नास्तिक भौतिकवादी थे, हमारे यहाँ पे नास्तिक जो थे चारवाक को छोड़कर वो सारे जो थे वो तपस्या पे बल देते थे। लेकिन आज जब हम नवबोध को देखते हैं तो उनमें तपस्या है ही नहीं। बुद्ध ने केवल क्या दूसरे विरोधी मतों को गाली देना ही सिखाया था क्या? बुद्ध का जो दर्शन है, महात्मा बुद्ध का, क्या उसमें करुणा नहीं है? क्या उसमें अहिंसा नहीं है? क्या उसमें वैराग्य नहीं है? क्या उसमें तपस्या नहीं है? है। आप बुद्ध या अंबेडकर की नकल करके सामने वाले का विरोध करना चाहते हो। आज राम या कृष्ण को गाली देते हैं ये लोग, लेकिन कितनों को पता है कि स्वयं महात्मा बुद्ध अपने आप को श्री राम का वंशज बताते हैं। बुद्ध अल्टीमेटली तो अपने आप को इक्ष्वाकु वंश का सूर्यवंशी ही मानते हैं ना। तो आप बुद्ध के पूर्वज को गाली दे रहे हो। अंबेडकर जी ने रोषपूर्वक बहुत गलत बातें लिखी और मैं उसका विरोध करता हूँ, लेकिन फिर आगे जाकर अंबेडकर जी के विचारों में परिवर्तन आया भी था और उन्होंने ये मान लिया था कि भाई पौराणिकता से भी बड़ा खतरा इस्लाम है। तो आज नवबोध क्यों इस्लाम के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करते? भारत में बौद्ध धर्म तो इस्लाम ने मिटाया था ना। अफगानिस्तान के बौद्ध कहाँ गए? सिंध के बौद्ध कहाँ गए? बंगाल के बौद्ध कहाँ गए? उनको किसने काटा था? किसने मारा था? उसके विरुद्ध आप कुछ नहीं बोलते। और आप अंबेडकर जी का भी फॉलो नहीं करते हो ठीक से। आप खाली नाम लेते हो अंबेडकर जी का, लेकिन उनके वाङ्मय को भी नहीं पढ़ते। तो ये जो नवबोध जो अपने आप को बोलते हैं ना, वो ना बौद्ध है ना नव है, ये पेरियारवादी है। ये जो दक्षिण भारत की जो विचारधारा पेरियारवाद थी ना, ये पेरियारवाद की नकल करी है। बाकी बौद्ध मत में भौतिकता का महिमा मंडन था ही नहीं। बौद्ध धर्म में दीक्षित होना मतलब तपस्वी बनना। आज आप व्यभिचारी हो और अपने आप को नवबोध, जय बाबा साहब, जय नमो बुद्धाय करते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि दलित वर्ग के साथ अन्याय हुआ था। मैं एक किस्सा बताता हूँ। काशी का विश्वनाथ महादेव का मंदिर, आज़ादी मिल गई, उस मंदिरों में दलित का प्रवेश वर्जित था। आज़ादी के बाद भी दलित उस मंदिर में नहीं जा पा रहे थे और कुछ दलित नेताओं के नेतृत्व में दलितों ने आंदोलन शुरू किया और अच्छा किया। मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग करते हुए आंदोलन करना शुरू किया। दुर्भाग्य ये है कि हमारे ही कुछ पौराणिक हिंदू, जिसमें मुख्यतः स्वामी करपात्री जी थे, उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि अगर दलित मंदिर के प्रांगण में भी प्रवेश करता है, एंड मैं ये फुल रेफरेंस से बोल रहा हूँ, उनकी एक पुस्तक है चातुर्वर्ण विमर्श करके, चातुर्वर्ण धर्म विमर्श या ऐसी कुछ पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दलित मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेगा तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। उन्होंने दलितों को बोला कि मंदिर के बाहर चबूतरा है, वो चबूतरा हम आपको नया बना देते हैं, ऊंचा बना देते हैं, और चबूतरे पे चढ़कर आप दर्शन कर लो, अंदर नहीं आ सकते हो आप बाहर से दर्शन करो, यही शास्त्र मर्यादा है। दलित तो नहीं माने, कोई भी नहीं मानेगा ना। आज मैं स्वाभिमानी व्यक्ति होऊंगा तो मैं भी यही बताऊंगा कि भाई आम हिंदू अगर मंदिर में जा सकता है तो मैं क्यों मैं भी जा सकता हूँ। तो वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने लगे, वो कोर्ट गए, कोर्ट का फैसला आया कि आपको जाने देना पड़ेगा। जिस दिन पुलिस प्रोटेक्शन में कोर्ट के आदेश के बाद दलित वहाँ पे घुसने का प्रयत्न करते हैं, तब मंदिर के द्वार पर स्वामी करपात्री जी खड़े हो जाते हैं अपने अनुयायियों के साथ, स्त्रियों के साथ, माला पहना के स्वागत करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन स्त्रियां बीच में खड़ी हो जाती, उनको घुसने नहीं दिया जाता। बातें अच्छी अच्छी होती है लेकिन मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। फिर अल्टीमेटली सरकार शासन की सहायता से वो मंदिर प्रवेश कर लेते हैं। तब स्वामी करपात्री जी कहते हैं कि अब दलितों ने प्रवेश कर लिया, मंदिर अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। वो काशी विश्वनाथ के जो शिवलिंग है उसकी तुलना
पत्थर के साथ करते और पत्थर भी कौन सा, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, आप उनके वाङ्मय में पढ़ लीजिएगा। ऐसी गंदी तुलना करते हैं और फिर अपना एक नया काशी विश्वनाथ मंदिर स्थापित करते हैं कि भाई ये काशी विश्वनाथ मंदिर शुद्ध है। अब ये ओरिजिनल काशी विश्वनाथ है। जिसको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, वो आप जाओ, काशी में स्वामी करपात्री जी द्वारा स्थापित काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी विद्यमान है। वो बात अलग है कि आज कोई जाता नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल। लेकिन ऐसे धर्माचार्य रहेंगे तो फिर दलित भी क्यों मंदिरों में जाना चाहेंगे, आपके धर्म का पालन करना चाहेंगे। और आज मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि जो दलित प्रबुद्ध समाज है ये प्रश्न उठाने लगा है कि भाई तुमको मंदिर नहीं जाने दिया, पीट दिया, तो तुमको जाना ही क्यों है। हम ये मानकर बैठे हैं कि भाई भविष्य का जो दलित समाज है उसको हिंदू रहने में रुचि है। आप उसको समानता नहीं दोगे तो वो क्यों आपका धर्म का पालन करेगा। तो जितनी उनको धर्म की आवश्यकता है उतनी हमें भी आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते भाई दलित सारे के सारे कन्वर्ट हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। और जो दलित युवा जो है उनको मैं ये कहूँगा, आपने प्रश्न सही उठाया कि भाई तुमको जाने नहीं देते तो क्यों जा रहे हो, लेकिन तुमको जो बुला रहा है वहां क्यों नहीं जा रहे हो। आपका कहना ये है कि भाई हमको उपपवित नहीं दिया जाता था, यज्ञोपवित नहीं दिया जाता था, हमको वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था। भाई आर्य समाज में आपका यज्ञोपवित होता है। मेरा एक मित्र है अमित करके, रियल इंटेंशन नाम से यूट्यूब चैनल है उसका, उसने आर्य समाज में अपना यज्ञोपवित करवा दिया। वो दलित समाज से आता है, उसका यज्ञोपवित हो गया और किसी ने नहीं रोका। आज हमारे गुरुकुल में शूद्र कुल के अनेक बच्चे वेद पढ़ते हैं। तो जहाँ आपको पढ़ने दिया जाता है वहाँ आपको पढ़ना नहीं है, और फिर आप बोलते हो हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है। हाँ भाई होता था, आई एग्री, लेकिन आज नहीं हो रहा है ना। उस परिवर्तन को भी आप एक्नॉलेज करो कि भाई हाँ ठीक है, भूतकाल ये था लेकिन वर्तमान ये है, और हमें चिंता भविष्य की करनी है। इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास की बातों को इतना भी पकड़कर नहीं रखना चाहिए कि भविष्य अंधकारमय हो जाए। कृतेश जी, आम तौर पर आर्य समाज को मूर्ति पूजा विरोधी, मंदिर विरोधी दिखाने की, पेश करने की कोशिश की जाती है, साजिश की जाती है। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर भी मिलता है जिसमें आर्य समाज ने हैदराबाद में खुद एक मंदिर की रक्षा की थी। वो किस्सा थोड़ा सा बताइए। देखिए, आर्य समाज मूर्ति पूजा में नहीं मानता है, लेकिन साथ में मंदिर या मूर्ति तोड़ने में भी विश्वास नहीं रखता है। हैदराबाद का केस विचित्र था। उसकी 95% पब्लिक मुसलमान और हिंदू थी, लेकिन उसका शासक निज़ाम जो था वो मुसलमान था। और निज़ाम ने हमेशा डर रहता था कि भाई कभी मेरी पब्लिक मेरे से रिबेल कर लेगी, मेरे खिलाफ विद्रोह कर लेगी। तो उसने क्या किया, अपने शासन तंत्र में मुसलमानों को भर्ती करने लगा। हैदराबाद की पुलिस में भी मुसलमान ही भर्ती होंगे, और वो बाहर से मुसलमानों को लाकर बसाने लगा। जैसे क्या डेमोग्राफी चेंज होने लगे। अब आर्य समाज वहाँ पे चित्र में आता है, और निज़ाम के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन आर्य समाज ने चलाया था। निज़ाम की स्टेट पॉलिसी थी कन्वर्जन करने की। हिंदुओं को प्रेरित किया जाता था इस्लाम स्वीकार करने की। एक उनका साथी था नवाब बहादुर यार जंग, उसने तो बाकायदा पॉलिसी बनाई थी कि हमें दलितों को कन्वर्ट करना है। जब आर्य समाज के लोगों को पता चला तो हमारे पंडित नरेंद्र जी, गजानन जी, ऐसे हमारे विद्वान जो थे वो गांव-गांव घूमने लगे, और जितने दलितों को धर्मांतरित किया गया था सबको शुद्ध कर दिया। तो वो नवाब भड़क गया, सारे समाज के को गालियां देने लगा। वो बोलने लगा कि हमने 30,000 को कन्वर्ट कर दिया, आर्य समाजी 40,000 को शुद्ध कर गए। पिछले भी जो कन्वर्ट हुए थे उसमें भी शुद्धि करा ली। निज़ाम ने 3 लाख रुपए उस समय दिए थे कि आप इनको कन्वर्ट कराओ। और कन्वर्जन कैसे होता था, जैसे आप
आपको जेल में डाल दिया गया, फिर अगर आप इस्लाम कबूल कर देते हो तो आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, या आप गरीब हो और आप इस्लाम कबूल कर लेते हो तो राज्य की तरफ से आपको उत्तेजन मिला दिया जाएगा, पैसे मिलेंगे। हैदराबाद की भाषा जो है वो तेलुगु है, उसके कुछ विस्तार में मराठी बोली जाती थी, कहीं पर तमिल चलती थी, कहीं पर कन्नड़ चलती थी, क्योंकि पुराना जो हैदराबाद जो था वो वर्तमान के कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया को कवर करता था। लेकिन निज़ाम ने क्या किया, हैदराबाद की सारी सरकारी पाठशाला में उर्दू पाठ्यक्रम लगा दिया कि आपको उर्दू में ही पढ़ना है, जबकि हैदराबाद राज्य की भाषा उर्दू नहीं है। आर्य समाज ने उसके विरोध में लोकल लैंग्वेज में स्कूल्स खोलना शुरू कर दी, प्राइवेट स्कूल। और क्योंकि हैदराबाद में जो मुसलमान दमनकारी थे उनका प्रतिकार करने के लिए हमने व्यायामशालाएं खोली, जिससे हमारे युवा जो है वो व्यायाम करे, मजबूत बने और मारपीट करने की नौबत आए तो मार खा कर ना आए। निज़ाम ने प्राइवेट स्कूलों को बैन कर दिया कि ना आप स्कूल चला पाओगे ना व्यायामशाला। इतना उन्होंने दमन कर रखा था, लेकिन आर्य समाजी थोड़ी डरते। और आपने जो मंदिर का किस्सा जो बताया, वो मंदिर कर्नाटक के गुलबर्गा का बसवेश्वर जी का मंदिर था। संत बसवेश्वर जी लिंगायत संप्रदाय के एक बहुत प्रतिष्ठित आचार्य हैं और उनका सनातन धर्म में बहुत बड़ा योगदान है। बसवेश्वर जी को मैं आज भी सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। और वहाँ पे उनका समाधि मंदिर है जहाँ पे एक अखंड ज्योत जलती थी। तो लिंगायतों ने सोचा कि भाई ये मंदिर थोड़ा छोटा है, उसको हम बड़ा कर देते हैं। 1923-24 की बात होगी, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है। निज़ाम शासन ने मंदिर बड़ा करने का विरोध किया। क्यों? कि भाई मंदिर शिखर बनेगा, वो शिखर की परछाई पास में आई मस्जिद पर गिरेगी और मस्जिद नापाक हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, इसलिए हिंदू मंदिर नहीं बना सकते। और प्रतिवर्ष श्रावण महीने में उनकी पालकी निकलती है बसवेश्वर जी की। तो पालकी निकली तो मुसलमानों ने पालकी पर हमला कर दिया। उनका टारगेट था कि वो समाधि जो मंदिर जो है वो तोड़ देना है। तब वो जो लोकल आर्य समाजी थे उन सब ने प्रतिकार किया, मंदिर की रक्षा की। इतना ही उत्तर भारत में पत्र लिखकर राजपूतों और आर्य समाजियों को बुलाया कि भाई यहाँ गुलबर्गा में हमको आवश्यकता है कि भाई तुम आओ और हमारी रक्षा करो। तो आर्य समाजियों ने ये जो दमन था मंदिरों के विरोध में, वहाँ पे हिंदू पक्ष का साथ दिया। निज़ाम ने नियम बनाया था कि भाई आप पुराने मंदिर को रिनोवेट नहीं कर पाओगे, आप पूजा नहीं कर पाओगे, इत्यादि इत्यादि बहुत रिस्ट्रिक्शन थे। लेकिन आर्य समाजी थोड़ी कोई रिस्ट्रिक्शन को मानेंगे। तो एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। और कन्वर्ट करने के आप रास्ते देखो। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक मुसलमान था दीनदार सिद्दीकी, उसने एक पुस्तक लिखी सरवरे आलम। दीनदार सिद्दीकी ने क्या हथकंडा अपनाया, वही अवतारवाद वाला जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपनाया था। उसने घोषित कर दिया दीनदार सिद्दीकी ने कि मैं शिव का अवतार हूँ, और वो लिंगायत के पक्ष में होकर वैष्णवों को गाली देने लगा। जो सरवर आलम जो थी उसमें भी कृष्ण को, राम को बहुत गालियाँ दे रहे थे। और क्योंकि लिंगायत वो अपने आप को बताता था, शैव बताता था, तो अब शैव वैष्णव को गाली दे रहा है तो वैष्णव बदले में शैव को गाली दे रहे हैं, लिंगायतों को गाली दे रहे हैं। तो हिंदू समाज अपने आप आपस में लड़ने लगा। तो आर्य समाज के विद्वान पंडित मंगलदेव जी ने देखा कि भाई ये तो हिंदू समाज में विभाजन हो रहा है और एक मुसलमान कालनेमी बनकर, राक्षस बनकर, छद्म वेश धारण करके हमें कन्वर्ट कर रहा है। तो उन्होंने गांव-गांव जाकर उसका प्रचार किया और बताया कि भाई ये तो धूर्त है, धूर्तता है। सरवर आलम का खंडन भी हुआ और इस प्रकार से हमने मेहनत करी
और लोगों में जागृति लाने का प्रयत्न किया था। विधवाओं की बात आती है कि भाई विधवाओं को हैदराबाद में भी टारगेट किया गया था। एक मारवाड़ी की बेटी को रज़ाकार उठाकर ले गए, आर्य समाजी उसको बचा कर लाए। अब बचा कर तो ला दिया, लेकिन समस्या ये हो गई कि वो बच्ची का विवाह जिससे हुआ था उस पति ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया कि भाई तुम मुसलमान के घर पर रहकर आई है, अब मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। तो फिर आर्य समाज के ही विठोबा पाटिल थे, उन्होंने मुंबई में किसी आर्य समाजी युवक के साथ वो विधवा तो नहीं थी, वो लड़की का विवाह करवाया कि भाई जिससे उसका जीवन बर्बाद ना हो। ऐसा किस्सा मिलता है कि अकेले हैदराबाद में आर्य समाज ने 5000 ऐसी विधवाओं की शुद्धि करवाई थी निज़ाम शासन के अंदर। अब निज़ाम की बात हमने कर ली, अभी रिसेंटली बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ जी, उसके बाद एक शब्द बड़ा सुनने को मिला था, वो था रजाकार। तो एक तो ये समझाइए ऑडियंस को कि रजाकार कौन होते हैं और इनके विरुद्ध आर्य समाज ने कैसे लड़ाई लड़ी। वैसे गत वर्ष एक मूवी भी आई थी रज़ाकार करके। तो ये रज़ाकार जो है निज़ाम की अनऑफिशियल आर्मी थी, क्योंकि ब्रिटिश राज के कारण निज़ाम डायरेक्टली हिंदुओं को दमन नहीं कर पा रहा था। तो उसने कासिम रज़वी नामक एक पिट्ठू को तैयार किया जिसने रज़ाकार आर्मी खड़ी करी। ऑफिशियल पर्पस था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, शांति की बात करना, लेकिन अनऑफिशियल सारे प्रकार के जो आक्रमण जो थे, हम कह सकते आतंक जो थे, ये रज़ाकार आर्मी चलाती थी। और निज़ाम की पुलिस उनके प्रति उदासीन रहती थी और मतलब गांव हिंदुओं के गांव में घुसकर मार देना, लूटपाट करना, उनकी महिलाओं को उठा जाना, उनके साथ बलात्कार करना। एक किस्सा आता है कि कोई 4 ब्राह्मण आ रहे थे कहीं पे भोजन करके और रास्ते में रज़ाकार मिलते हैं तो उनको बांध देते हैं पेड़ पर और जिंदा जलाते हैं। और कैसे क्रूर तरीके से कि उनको पूरा मारते नहीं, ये पेड़ पर उल्टा लटकाते हैं, नीचे आग लगाते हैं जिससे वो तड़प तड़प कर मरे। ऐसे अनेक आक्रमण या हम कहेंगे शोषण रज़ाकार आर्मी ने हिंदू समाज पर किए थे और निज़ाम उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। तो रज़ाकारों के विरुद्ध कोई नहीं लड़ने वाला, सबको डर था, तो लड़ेगा कौन? आर्य समाज लड़ेगा। आर्य समाज ने रज़ाकारों के विरुद्ध मोर्चा खुला। और एक किस्सा आता है आर्य समाज के ही वेद प्रकाश जी नामक व्यक्ति का। उनका पहले का नाम कुछ अलग था, लेकिन जब वो आर्य समाज के प्रभाव में आए तो उन्होंने अपना नाम वेद प्रकाश रख दिया और वो अपने गांव में आर्य समाज का प्रचार करने लगे। तो ये पहला गुनाह हुआ उनका कि भाई आप मुसलमान राज्य में आर्य समाज का प्रचार कर रहे हो। दूसरा गुनाह हुआ कि उस समय जो गांव में जो पनवारी जो था वो दुकान केवल मुसलमान लगा सकता है। हिंदी में उसको तंबोली कहते हैं, शायद पनवारी लोग समझ जाएंगे, पान की दुकान वाला, वो केवल मुसलमान लगा सकता है। वेद प्रकाश ने अपने गांव में ये पान की दुकान खोल दी। अब उसका कारण ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि गांव के हिंदू सारे इसकी दुकान की तरफ शिफ्ट हो गए, तो जो मुसलमान तंबोली था उसका धंधा बंद हो गया। तो वो इसके प्रति द्वेष रखने लगा। अब वेद प्रकाश जी अपनी सुरक्षा के प्रति काफ़ी सजग थे, लेकिन एक दिन मुसलमानों ने उनके साथ छल किया, गांव में अफवाह फैला दी कि एक आर्य समाजी विद्वान आए, उनके स्वागत के लिए जाना है। तो वेद प्रकाश जी निहत्थे निकल पड़े और रास्ते में मुसलमानों की भीड़ ने उनको घेर लिया और उनको वही ऑप्शन दिया गया जो हर काफिर को दिया जाता है कि या तो इस्लाम कबूल करो या मरो। तो वेद प्रकाश जी ने बोला मरना स्वीकार है, लेकिन इस्लाम तो मैं कभी नहीं कबूल करूँगा, मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा। और उनका बोलना था और उनकी गर्दन काट दी गई। तो ये आर्य समाज की तरफ से बलिदान हुआ वेद प्रकाश जी का। आर्य समाज के मंदिर तोड़े गए, हमारे यज्ञ कुंडों को तोड़ा गया रज़ाकारों द्वारा, निज़ाम के द्वारा। आर्य समाज पर प्रतिबंध लगा, सत्यार्थ प्रकाश प्रतिबंधित हुई।
अनेक प्रकार के दमन हुए, अनेक लोगों को जेल में डाल दिया गया, इतना उनका शोषण हुआ। जो आचार्य नरेंद्र जी थे उन पे इतना अत्याचार हुआ। महात्मा नारायण स्वामी के नेतृत्व में संघर्ष हो रहा था, उन पर अत्याचार हुआ, बहुत अत्याचार हुए। लेकिन आर्य समाजी इतने आसानी से तो थोड़ी झुकते हैं। और अंत में जब निज़ाम शासन का अंत हुआ, भारत आज़ाद हुआ, अत्याचार तब भी नहीं रुका, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया लेकिन हैदराबाद का विलय भारत में नहीं हुआ था। हैदराबाद राज्य, आप सबको पता है कि भाई निज़ाम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, फिर स्वतंत्र रहने की इच्छा रखी, और बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच में पत्राचार चलते रहे, भारत और हैदराबाद राज्य के बीच में। और अंत में सरदार पटेल ने अपनी आर्मी भेजी और निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा। तो ये 1948 की बात है। हैदराबाद राज्य में उस्मानाबाद करके नगर है, उसमें एक आर्य समाजी परिवार रहता था। भाई का नाम था किशन राव जी। और जो आर्य समाजी होते हैं वो अपने घर की छत पर वो ओम का भगवा झंडा लगाते हैं। तो सुबह आती है हैदराबाद की पुलिस, पठान सारे 3-4 जन आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये झंडा उतार दो, तुम अपने घर पे नहीं लगा सकते। तो किशन राव जी तो आर्य समाजी, वो तो डरे नहीं, बोले झंडा नहीं उतरेगा, तुम कुछ भी कर लो। तो उनका बोलना था और पठान ने गोली मार दी पुलिस वाले ने, और वो तात्कालिक मर गए। किशन राव जी की पत्नी थी गोदावरी जी, वो उस घटना के समय घर पर थी। और वो आर्य वीरांगना, आर्य वीरा की आप महानता देखो। आपको क्या लगता है कि उसके पति को गोली मार दी गई होगी तो उस महिला ने क्या किया होगा? सामान्य हमारे दिमाग में आता है वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, जान बचाने के लिए भागी होगी, छिपने का प्रयत्न किया होगा। गोदावरी जी ने कुछ नहीं किया। घर के दराज में बंदूक पड़ी थी, बंदूक निकाली और धड़ाधड़ 2 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। आप सोचो, उस महिला में उतना साहस था, आर्य समाजी महिला में, कि पति मरा पड़ा है, उसको पता है कि मैं भी मरने वाली हूं, लेकिन मार कर मरूंगी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी उनको मार दिया, लेकिन प्रतिकार करके एक तरीके से कहें तो वीरगति को प्राप्त हुई। और ये बल जो है ना, ये बल महर्षि दयानंद ने या स्वामी श्रद्धानंद ने हमें दिया है। धर्म के लिए जो बलिदान देने का जो जज्बा है ना, जो आर्य समाजियों में प्राप्त होता है, वो इसलिए प्राप्त होता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमारे इतने बड़े बड़े नेताओं ने अपना रक्त बहाया है, इसलिए हम डरते नहीं हैं और आज भी शुद्धि के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। तो कई लोग आज मजाक उड़ाते हैं कि भाई आर्य समाज इस्लाम का प्रतिबिंब है या नमाजी कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस धर्म को आर्य समाजियों ने अपने रक्त से सींचा है। जब कोई पौराणिक आचार्य बोलने को तैयार नहीं था, और मैं फैक्ट के साथ कहता हूं, बॉम्बे क्रोनाइट का आर्टिकल है 1939 का जुलाई का, हैदराबाद का निज़ाम शंकराचार्य जी को बुलाता है कि आप आओ मेरे राज्य में और देखो क्या हिंदुओं के साथ दमन हो रहा है कि नहीं। शंकराचार्य जी आते हैं, वो हैदराबाद नगर के बाहर भी नहीं निकलते, ना किसी ध्वस्त मंदिर की मुलाकात लेते हैं, ना किसी पीड़ित हिंदू को मिलते हैं, ना किसी ऐसी महिला को मिलते हैं जिसका शोषण किया गया हो। और शंकराचार्य जी निज़ाम को क्लीन चिट देकर जाते हैं। बाकायदा न्यूज़पेपर में वो क्लीन चिट छपी है कि भाई निज़ाम अच्छा व्यक्ति है, उसको थोड़ी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। 3-4 सलाह देते हैं और फिर वो बोलते हैं बाहर के लोग आकर यहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे हैं। बाहर के लोग मतलब आर्य समाज। सो बेसिकली वो क्लीन चिट देने के लिए बुलाया गया था। आप अपने आप को हिंदुओं का धर्मगुरु कहते हो, सर्वोच्च धर्मगुरु कहते हो, और आप निज़ाम के साथ खड़े रहते हो। ये आपकी परंपरा है। और आप देख लो हैदराबाद के हिंदुओं के दमन का विरोध करने के लिए कौन सा धर्माचार्य खड़ा था? कोई खड़ा नहीं था। हैदराबाद से कुछ ही
घंटों की दूरी पर पूरी मठ है शंकराचार्य जी का। उस समय के पूरी शंकराचार्य जी का आप इस पर अभिप्राय देख लेना, क्या वो हिंदुओं के साथ आए? नहीं आए। दक्षिण में हिंदुओं के इतने सारे मठ हैं। गुलबर्गा के पास ही उडुपी का मठ है कर्नाटक में, आज कर्नाटक में आ गया। मध्वाचार्य जी का मठ है, रामानुजाचार्य जी का मठ है, कांची में शंकराचार्य जी का मठ है, श्रृंगेरी में शंकराचार्य जी का मठ है। इतने सैकड़ों मंदिर है, कोई आया क्यों? तब धर्माचार्य जी को हिंदू याद नहीं आते, लेकिन जब जातिवाद करना होता है तब याद आ जाता है भाई तू ऊंची जाति का है, तू नीची जाति का है। तो बांटने के समय याद आता है, मरने के समय क्यों कोई आगे नहीं आता? कृतेश जी, आपने आर्य समाज और आर्य समाज का शुद्धि में क्या आंदोलन रहा है, घर वापसी कराने के लिए किस प्रकार के बलिदान आर्य समाज ने दिए हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी। आई होप कि ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सी ऐसी स्टोरीज उनको पता चली होंगी जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। अब सर कंक्लूड करते हैं आज के पॉडकास्ट को, और मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तीव्रता से आर्य समाज ये शुद्धि का आंदोलन पहले चला रहा था, आज उसमें कमी आई है या फिर वो पहले से भी ज़्यादा तीव्र गति से चल रहा है? आर्य समाज द्वारा संचालित भारतीय हिंदू शुद्धि सभा वर्ष में लाखों शुद्धि करवाती है, और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि जो पौराणिक धर्माचार्य जो थे, जो एक समय पे शुद्धि का विरोध करते थे, आज पौराणिक मत भी शुद्धि करने लगे हैं। इस्कॉन को मैं क्रेडिट दूंगा, भले इस्कॉन की विचारधारा को मैं नहीं मानता, लेकिन इस्कॉन ने भी बहुत सारे विदेशियों को शुद्ध करना शुरू किया। बाबा बागेश्वर जी को मैं भले पाखंडी मानता हूँ, लेकिन उन्होंने शुद्धि के लिए प्रयत्न किया। तो जो पौराणिक विचारधारा शुद्धि का विरोध करती थी, आज वो पौराणिक विचारधारा में भी ये मंथन है भाई हमें शुद्धि करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक हमारा तो वैचारिक विजय ही है, भले आज शुद्धि कोई भी करवाए, लेकिन शुरू तो हमने किया ना, विचार हमारा था। और जो अन्य जिहाद चल रहे हैं उस पर आज प्रखर होकर कौन बोलता है? आर्य समाज ही बोलते हैं। अजमेर दरगाह का कांड हुआ था, किसने आवाज़ उठाई थी? आर्य समाज के आचार्य अंकुर आर्य जी ने आवाज़ उठाई थी ना। आज वो जान पर खतरा लेकर घूम रहे हैं, उनको कितने मरने की धमकियाँ, मार डालने की धमकियाँ मिली हैं, फिर भी वो निडर होकर अपनी बात रख रहे हैं। बाबा बागेश्वर जी ने बोलने में बोल दिया था कि हनुमान बजरंग बली में भी अली हैं, और उनका विरोध हुआ तो उन्होंने तुरंत माफी मांगी, स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, माफी मांगी। कोई आर्य समाजी मांगता? आर्य समाज ऐसी बात ही नहीं करता। कथा जिहाद चल रहा था, कथा जिहाद के विरुद्ध किसने मोर्चा खोला था? बिल्कुल। तो आज भी अनेक स्थान पर मैं देखता हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी सत्याग्रह प्रकाश पढ़कर आज ईसाई मत का खंडन करते हैं, मुसलमान मत का खंडन करते हैं। और मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि भाई वो 15, 16, 17 साल के बच्चों में इतना साहस कहाँ से जाता है कि जिस कुरान पर या जिस बाइबल पर प्रश्न उठाने से बड़े 30 मार्खा डरते हैं, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, वो कैसे इस पर कार्य कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ ना, ये हमारे ऋषि का बल है जो हमें ऊर्जा देता है और हमें हिम्मत देता है। और मैं यही कहूँगा कि भाई शुद्धि केवल आर्य समाज का एजेंडा नहीं है, ये समग्र हिंदू समाज का एजेंडा है। एजेंडा भी है और आवश्यकता भी है। और जो इसको नहीं स्वीकारेगा, शुद्धि 2 प्रकार से करनी है, महर्षि ने बोला वैसे कि एक तो जो गए हैं उनको वापस लाओ, और दूसरे जो जा रहे हैं उनको रोको। दूसरा एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो शुरुआत में जो दलित वाला मुद्दा उठाया था, वो तभी अटकेगा जब सारा हिंदू समाज अपने आप को समग्र प्रकार के भेदभाव छोड़कर एक मानेगा, जातियों को छोड़ देगा और हम एक हिंदू है ये विचारधारा से कार्य करेगा, तभी शुद्धि का वास्तविक अर्थ लोगों में प्रकट होगा। अदरवाइज तो वो 2 लाख लेकर जाएंगे, हम 1 लाख बचा कर लाएंगे, फिर भी 1 लाख तो
चलेगा। चक्र चलता ही जी। रहेगा, वो रुकेगा नहीं। कृतेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आशा करता हूँ कि इस प्रकार के पॉडकास्ट के लिए आगे भी आपका समय मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद।